दो बुरे चूहों की कहानी। एक समय की बात है, वहां एक बहुत सुंदर गुड़िया घर था। यह सफेद खिड़कियों के साथ लाल ईंट का था और इसमें असली मलमल के पर्दे और एक सामने का दरवाजा और एक चिमनी थी। यह लुसिंडा और जेन नामक दो गुड़ियों का था। कम से कम यह लुसिंडा का था, लेकिन उसने कभी भोजन का ऑर्डर नहीं दिया। जेन रसोइया थी, लेकिन उसने कभी खाना नहीं बनाया क्योंकि रात का खाना छीलन से भरे डिब्बे में पहले से तैयार खरीदा गया था। वहां दो लाल लॉबस्टर और एक हैम, एक मछली, एक पुडिंग और कुछ नाशपाती और संतरे थे। वे प्लेटों से बाहर नहीं आते थे, लेकिन वे बेहद खूबसूरत थे। एक सुबह लुसिंडा और जेन गुड़िया के पेरम्बुलेटर में ड्राइव के लिए निकले थे। नर्सरी में कोई नहीं था और यह बहुत शांत था। फिलहाल चिमनी के पास एक कोने में, जहां स्कर्टिंग बोर्ड के नीचे एक छेद था, थोड़ी हाथापाई खरोंच की आवाज आ रही थी। टॉम थंब ने एक पल के लिए अपना सिर बाहर निकाला और फिर उसे अंदर कर लिया। टॉम थंब एक चूहा था। 1 मिनट बाद उनकी पत्नी हुंका मुनका ने भी अपना सिर बाहर निकाला और जब उसने देखा कि नर्सरी में कोई नहीं है, तो वह कोयले की पेटी के नीचे तेल के कपड़े के सहारे बाहर निकली। चिमनी के दूसरी ओर गुड़िया का घर था। टॉम थंब और हुंका मुनका सावधानी से हरत्रक के पार चले गए। उन्होंने सामने के दरवाजे को धक्का दिया। वह तेज नहीं था। टॉम थंब और हुंका मुनका ऊपर गए और भोजन कक्ष में झांक कर देखा। तब वे खुशी से चिल्ला उठे। मेज पर कितना सुंदर रात्रिभोज रखा गया था। वहां टिन के चम्मच और शीशे के चाकू और कांटे और 2 डॉली कुर्सियां थीं। सब कुछ बहुत सुविधाजनक था। टॉम थंब ने तुरंत हैम को तराशने का काम शुरू कर दिया। यह सुंदर चमकदार पीला रंग था जिस पर लाल रंग की धारियां थीं। चाकू उखड़ गया और उसे चोट लगी। उसने अपनी उंगली अपने मुंह में डाल ली। यह पर्याप्त रूप से उबाला नहीं गया है, यह कठिन है। आप इसे आजमाएं, हुंका मुनका। हुंका मुनका अपनी कुर्सी पर खड़ी हो गई और दूसरे शीशे वाले चाकू से हैम को काट दिया। हुंका मुनका ने कहा, यह चीज मॉन्गर्स के हैम्स जितना कठिन है। हैम झटके से प्लेट से टूट गया और मेज के नीचे लुढ़क गया। इसे रहने दो, टॉम थंब ने कहा। मुझे कुछ मछलियां दो, हुंका मुनका। हुंका मुनका ने प्रत्येक टिन चम्मच को बारी बारी से आजमाया। मछली थाली से चिपकी हुई थी। तभी टॉम थंब ने अपना आपा खो दिया। उसने हैम को फर्श के बीच में रख दिया और उसे चिमटे और फावड़े से मारा। धमाका धमाका, तोड़ तोड़। हैम उड़कर टुकड़ों में बंट गया क्योंकि चमकदार पेंट के नीचे यह प्लास्टर के अलावा किसी और चीज से नहीं बना था। तब टॉम थंब और हंका मुनका के गुस्से और निराशा का कोई अंत नहीं था। उन्होंने पुडिंग, झींगा मछली, नाशपाती और संतरे तोड़ डाले। चूंकि मछली प्लेट से बाहर नहीं आ रही थी, उन्होंने इसे रसोई में लाल गर्म कुरकुरा कागज की आग में डाल दिया, लेकिन वह भी नहीं जलेगा। टॉम थंब रसोई की चिमनी के पास गया और ऊपर से देखा। वहां कोई कालिख नहीं थी। जबकि टॉम थंब चिमनी पर थे, हंका मुनका को एक और निराशा हुई। उसे ड्रेसर पर कुछ छोटे कनस्तर मिले जिन पर लेबल था चावल, कॉफी, साबूदाना। लेकिन जब उसने उन्हें उल्टा किया तो अंदर लाल और नीले मोतियों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर वे चूहे वे सारी शरारतें करने के लिए तैयार हो गए जो वे कर सकते थे, खासकर टॉम थंब। उसने जेन के कपड़े उसके शयन कक्ष में दराज के संदूक से निकाले और उन्हें ऊपरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन हुंका मुनका का दिमाग मितव्ययी था। लुसिंडा के पंखों से आधे पंख बाहर निकालने के बाद उसे याद आया कि उसे खुद पंखों वाले बिस्तर की जरूरत थी। टॉम थम्स की सहायता से वह बोल्स्टर को नीचे और चूल्हे गलीचे के पार ले गई। माउस होल में बोल्स्टर को दबाना कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे किसी तरह प्रबंधित किया। फिर हुंका मुनका वापस गया और एक कुर्सी, एक किताबों की अलमारी, एक पक्षी पिंजरा और कई छोटी चीजें ले आया। किताबों की अलमारी और पक्षी पिंजरे ने चूहे के छेद में जाने से इनकार कर दिया। हुंका मुनका दूसरी कुर्सी लेकर लौट ही रहा था कि अचानक लैंडिंग पर बाहर बात करने की आवाज आने लगी। चूहे वापस अपने बिल में चले गए और गुड़ियाओं नर्सरी में आ गईं। जेन और लुसिंडा की आंखों में क्या दृश्य था। गुड़िया का घर जिस छोटी लड़की का था, उसने कहा, मैं एक पुलिस वाले की तरह सजी धजी गुड़िया लाऊंगी
लेकिन नर्स ने कहा, मैं चूहेदानी लगाऊंगी। तो यह दो बुरे चूहों की कहानी है, लेकिन आखिरकार वे इतने बहुत शरारती नहीं थे, क्योंकि टॉम थंब ने जो कुछ भी तोड़ा उसके लिए भुगतान किया। उसे चूल्हे के गलीचे के नीचे एक टेढ़ा 6 पेंस मिला, और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उसने और हुंका मुनका ने इसे लुसिंडा और जेन के स्टॉकिंग्स में से एक में भर दिया। और हर सुबह बहुत जल्दी, किसी के जागने से पहले, हुंका मुनका डॉलिज के घर में झाड़ू लगाने के लिए अपने कूड़ेदान और झाड़ू के साथ आती है।